पवित्र सोल आपकी रक्षा कर रही है। जितने भी तांत्रिक क्रिया, जितनी भी काली क्रिया आपके तरफ भेजी गई है, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा से वो काली क्रिया बैकफायर हो रहा है और आपके लाइफ में कोई ऐसी प्योर सोल आपकी रक्षा कर रही हैं जिनके बारे में आपको शायद पहले नहीं पता था। हो सकता है कि ये आपकी कोई एंसिस्टर्स हो, ठीक है, कोई मदरली फिगर, कोई फादरली फिगर मुझे यहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर मदरली फिगर की ऊर्जा रिसीव हो रही है। अब यहाँ पर मुझे जो ऊर्जा मिली है वो बहुत अलग है। आप सबको पता है मैं साइकिक रीडिंग भी करती हूँ, उसके बाद मैं कार्ड से रीडिंग करती हूँ, ठीक है, माता जी की कृपा से। तो जितने भी लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि जो मुझे मैसेजेस मिलते हैं तुरंत आपके लिए वीडियो आता है। तो साइकिक रीडिंग के अनुसार जो मुझे मैसेज मिला है, आपकी जो एंसिस्टर्स हैं उनके सोल को किसी टॉक्सिक व्यक्ति ने, किसी कार्मिक नार्सिस्ट व्यक्ति ने जैसे डोमिनेट कर लिया था, ठीक है, करवाया था। ये व्यक्ति एक जैसे कुशन पर बैठे हैं, उसके हाथों में धन है और उसने किसी बहुत ही, जैसे कि कहते हैं ना कि इनका किया हुआ कार्य कोई काट नहीं सकता, ऐसे किसी तांत्रिक के पास बैठकर जाकर इसने इस व्यक्ति के पास कहीं से भी फोटोग्राफ्स आया है, कहीं से भी, मतलब आपके कोई अपने भी इनके साथ मिले हुए हैं, उसने फ़ोटोग्राफ्स दिखाया और उसने ये बताया कि ये जो है इनके साथ इनका सोल कनेक्शन है। अब मैं आपको बता दूं, आप अगर सोच रहे हैं कि आपके सोलमेट कौन है, तो आपकी जो सोलमेट है वो आपकी मदरली फिगर है। आपकी जो सोलमेट है वो आपकी मदरली फिगर है। ये मैं 2 बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम सोलमेट की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये व्यक्ति तो मेरा सोलमेट है, कि ये व्यक्ति मेरा कार्मिक है। नहीं, आपकी माताजी आपकी सोलमेट है। ये जिनके लिए भी मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि ये मैसेज डायरेक्ट आपकी माताजी के तरफ से है कि वो आपकी सोलमेट है और आपकी सोल की रक्षा कर रही है। इसलिए इनको और आपकी जो एंसिस्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं उनके सोल को ट्रैप किया गया था, करवाया गया था, जो कि वो फ्री हो गई हैं। अब ये फ्री कैसे हुई हैं? आपके इष्ट देव जी की कृपा से, आपकी भक्ति, आपकी शक्ति से। आपकी भक्ति में बहुत ज़्यादा शक्ति, आपने जो हीलिंग किया, जो प्रार्थनाएं की और जो दान पुण्य किया है आपने, हो सकता है कि पितृपक्ष में, अमावस्या के समय में आप दान पुण्य करते हैं और वो उनको मिलता है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि उनको जो मिल रहा है, जो भी आप दान पुण्य कर रहे हैं, जो भी आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो भी आप रेमेडी कर रहे हैं, वो उन तक पहुंच रहा है। वो बहुत प्योर सोल है और उस प्योर सोल को वो स्टक नहीं कर पाए। तो आपकी जो ग्रैंड पेरेंट्स है, जो मैंने मदरली फिगर कहा, तो आपकी मदरली फिगर को वो हार्म पहुंचा नहीं पाए, उनके सोल को ट्रैप नहीं कर पाए, तो आपके जो एंसिस्टर्स हैं, जो आपकी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको स्टक करवाया था। अब यहाँ पर पूरी जो षड्यंत्र है वो कैसे चेंज हुआ? आपके ही मित्र रूपी शत्रु ने इस डेविल का साथ दिया था और आपके ही मित्र रूपी शत्रु ने इस सोल को आज़ाद किया है। ये बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट है और बहुत ज़्यादा अलग है। क्यों इसने उस सोल को ट्रैप से बाहर निकाला? क्योंकि ये जो छली व्यक्ति है ये कभी किसी का अपना नहीं हो सकता। ये आपके मित्र रूपी शत्रु, मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि इसने आपका साथ देने की बजाय उस डेविल का साथ दिया, ठीक है। और आपके आसपास से भी बहुत लोग आपकी तरक्की से जलते हैं, इसलिए ये ऐसे लोगों का साथ देते हैं जो आपके हेटर्स हैं। और ये जो कुछ भी करते हैं ना, ये सारी चीज़ें क्या होती है कि लोगों को नज़र नहीं आती है। तो इसलिए आज के समय में लोगों को ये ऐसा लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, पर ऐसा नहीं है। परमात्मा जी की कृपा, परमात्मा जी की नज़र, सोर्स हर एक स्थान पर है। तो इनकी जो भी इनकी जो, जैसे कहते हैं ना कि बुरे कर्म का घड़ा है वो भर गया था। तो इसी व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने वो फोटोग्राफ्स वहाँ तक पहुँचाया था, उसी व्यक्ति ने इस सोल को आज़ाद किया। क्लियर है? तो ये एक साइकिक मैसेज मुझे जो है मिला है। अब ये जिनके लिए भी है बहुत स्ट्रॉन्ग है कि उनका आशीर्वाद आपके साथ है और आपको, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये मैसेज है आपकी माता जी का। तो आप धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा और अमावस्या के दिन जब आप पूजा पाठ करें ना, तो उनके नाम से भी एक दीप जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। सफ़ेद कलर का पुष्प वहाँ पर ज़रूर आप रखिएगा, है ना, अपने आंगन में
जब भी हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो आंगन में तो जिस कोने में आपको रखना है, आप एक बार पर्सनल रीडिंग भी आप बुक करवा सकते हैं अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है। इस व्यक्ति ने अहंकार में आकर किसी मुखौटा कैरी किए हुए व्यक्ति का साथ दिया। ये इसके लाइफ की सबसे बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ी गलती है। इस व्यक्ति ने अपने लाइफ में बहुत लालच किया, ठीक है। आपके साथ ही इसने मित्रता का झूठा नाटक किया हो, या कोई रिलेटिव है तो इसने आपके सामने में कुछ और दिखाया हो, लेकिन ये जो इसकी गलती थी ये सबसे बड़ी गलती थी। और इस गलती का जो, जैसे कहते हैं ना कि इसका कोई पश्चाताप नहीं है, इसका कोई गिल्ट, ये व्यक्ति कितना भी इसका गिल्ट मनाए, लेकिन इसको ये पता है इस लाइफ में आने वाले लगभग 5 से 6 जन्म इसने अपने कर्म को बिगाड़ लिया है। क्योंकि हालांकि इसने जो कुछ अच्छी चीज़ें की हैं आपके लिए, जो इसने उस सोल को जो उस ट्रैप से हटाया है, जिसकी वजह से इसके इस लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें इसको मिली है। जैसे पर्सनल लाइफ में इसकी मैरिज हुई हो, इसके जो बेबी हैं उन तक ये जो प्रॉब्लम है नहीं जाएगी, ये है। लेकिन इस व्यक्ति ने अपने कर्म को ज़रूर स्टक कर लिया है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अब इस व्यक्ति ने जिस तरीके से आपके तरफ जो ब्लैक मैजिक किया है, करवाया है किसी फीमेल के थ्रू, अब इस व्यक्ति के लाइफ में धन की कमी आ गई है। सेहत में मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, अभी जस्ट मुझे ये मैसेज मिला है कि कहीं पर खुजली वगैरह हो रहा है इसको, ठीक है। और वो जो खुजली है ना, वो बहुत ज़्यादा, जैसे रात को ये सो नहीं पाता ये व्यक्ति, इस तरीके के, और काफ़ी दुर्गंध है ना, इस तरीके की ऊर्जा है। बहुत ज़्यादा स्मेल वगैरह आ रहा है इस व्यक्ति के, बहुत, जैसे कहते हैं ना कि इसके कर्म का फल ये नज़र आ रहा है। अब ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, अब ये व्यक्ति अपने आप को ये दिखा रहा है कि अब ये स्पिरिचुअल हो रहा है किसी भी प्रकार से। हालांकि अभी भी ये उस लोभ को, मोह को छोड़ नहीं पा रहा है ये व्यक्ति। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जिस अहंकारी व्यक्ति ने आपके आसपास के किसी अहंकारी व्यक्ति ने इसका साथ दिया, आपके भी आसपास के किसी व्यक्ति ने इसका साथ दिया है, उसके लाइफ में एक टावर आ गया है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इसने अपनी इनमेच्योरिटी की वजह से इस व्यक्ति को पहचान नहीं पाया। ये व्यक्ति एक डेविल की ऊर्जा है, ये व्यक्ति डेविल के साथ कार्य करता है। ये व्यक्ति नहीं, देखिए ये सारी चीज़ें ना, जब हम किसी को सामने से देखते हैं तो नहीं पता चलता है। तो इस व्यक्ति ने, जो आपके आसपास जो व्यक्ति है, इसने इसका जो रियल फेस है वो पहचान नहीं पाया, जिसकी वजह से बहुत लंबा समय लगा है, बहुत लंबा संघर्ष आपके लाइफ में हुआ है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब जाके आपका संघर्ष जो है, जो भी निगेटिविटी है, वो यहाँ पर हील्ड हो रहा है। अगर आप इस व्यक्ति को 5 साल पहले, 6 साल पहले बताते कि ये सारी चीज़ें, वो कभी भी नहीं मानते इस चीज़ को, क्योंकि ऐसा मुखौटा कैरी किया है इस व्यक्ति ने, ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है और लोगों के नज़र में धूल झोंक रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 ऐसे लोग हैं, 3 ऐसी फीमेल है जो आपके लाइफ में प्रोग्रेस को रोकती आई है, जो आपके अचीवमेंट को छीनना चाहती है, जो आपके लाइफ में जैसे ग्रहण लगाने की कोशिश करती है, हर बात में आपकी नकल करती है, हर बात में आपको कॉपी करती है। लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि कॉपी करने के बाद भी वो आपके, जैसे कहते हैं ना कि आपके बराबर तो क्या, आपके बहुत 10% भी वो आपकी तरह नहीं बन सकती, तो ये सारी चीज़ें आपके बारे में अफवाह करना, आपके बारे में गॉसिप करना, ये सारी चीज़ें ये करते आई हैं। बहुत ही अलग ऊर्जा है। इन लोगों ने आपको जितना ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में खींचने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा आपको दुख देने की कोशिश की। हो सकता है कि इस व्यक्ति से मिलने के बाद आपके लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। आप और आपके जो आसपास के जो व्यक्ति हैं, उनको ऐसा लगा हो कि व्यक्ति आपकी मदद करेंगे, नहीं, ये व्यक्ति खुद अपनी ही मदद कर रहे थे आपकी ऊर्जा खींचकर, ठीक है। ये व्यक्ति ऐसा दिखाता ज़रूर है, ठीक है। ये व्यक्ति मैं हमें दिखाते ही कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो मेन मुख्य है, जो डेविल है, वो मेल पर्सनालिटी नज़र आ रहे हैं, उसका साथ देने वाले फीमेल हैं, ठीक है। आपके कनेक्शन में स्टकनेस इसने लाया था। इसको आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैं आपको बताऊँ, आप पसंद नहीं, आपकी एनर्जी, ठीक है, आपकी प्योरिटी, इसको सारी चीज़ें पता है, क्योंकि ये जहाँ तक ये पहुँचा था ना, वो इन सारी चीज़ों से ही पहुँचा था। और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है,
ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हो सकता है कि नॉर्मली लोग इन चीज़ों को ना माने, लेकिन ये व्यक्ति मानता था उस चीज़ को, ये है, ठीक है। ये व्यक्ति काली क्रिया को, तंत्र क्रिया को, कुछ टोना टोटका को बहुत ज़्यादा मानते आया है, और यही सारी चीज़ें करके ये इन सारी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी कर लिया है। अभी इस वक्त में आपके साथ ये सारी चीज़ें करने की वजह से आपके यहाँ तक आपके एंसेस्टर्स को, उनकी सोल को, आपकी सोल को, ठीक है, आपके फैमिली में कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं, उनके सोल को ट्रैप करने की वजह से इसको बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा तूफान इसके लाइफ में आया है। परमात्मा की लाठी जैसे इनको पड़ रही है। ये अपने आप को कहीं का जैसे राजा महाराजा समझ रहा था, अब ये जैसे ना रंक बन गया है, और बनने के आगे और ज़्यादा इसके साथ ये चीज़ें होने वाली है। अभी तो मैंने सेहत का ही बताया, इसके लाइफ में बहुत बड़े बड़े टावर आएंगे, और ये इसके बुरे कर्मा का फल है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, है ना। जो आप करेंगे, देखिए कोई किसी के लिए कुछ नहीं, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, ये सही बात है, लेकिन आपके करने से और आपके कहने से तो होता है ना। आप जो कहेंगे, आपके कर्म है वो, है ना। आप जो कर्म करेंगे, आप यदि ईमानदारी से कार्य करते हैं तो उस तरीके से आपको फल मिलेगा। इस व्यक्ति को तो हड़बड़ी में, बहुत जल्दबाजी में बहुत आगे बढ़ने की जो इसकी इच्छा है ना, आज भी इसकी इच्छा, ये बैड रेस में भी हो फिर भी इसकी इच्छा है, बहुत ज़्यादा लोभ मोह, मुझे, मैं आगे रहूं, मेरे आगे कोई ना आए, इस तरीके का अहंकारी, इस तरीके का व्यक्ति है ये। आपको इमोशनली जिन लोगों ने भी ड्रेन किया, चाहे वो आपके मित्र मंडली हो, चाहे वो आपके आसपास के रिलेटिव हो, चाहे वो आपके अपने ब्रदर या सिस्टर हो, उन सभी को उनके कर्म का फल मिल रहा है, उन सभी को, ठीक है। क्योंकि डिवाइन पर्सन जिस वक्त में आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में आ जाते हैं, फिर आपके लाइफ में जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है, उसे कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकते। और सबसे आपके अंदर जो क्वालिटी है वो है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप अपने इनर चाइल्ड जो हीलिंग है वो आपने कर लिया है, और ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मैंने कहा कि ये रीडिंग उनके लिए ज़्यादातर जो है रिजोनेट करेगी जिनके कोई लव्स वन जो है स्टार बन गए हैं। तो हो सकता है चाइल्डहुड में ये चीज़ें हुई हो आपके साथ, कुछ चीज़ें जिसकी वजह से आपको स्टकनेस फील होता था, लोगों को लगता था कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो तो वुंडिंग की वजह से थी। लेकिन जब आप अपने चाइल्ड वुंडिंग को हील्ड आपने कर लिया, देखिए यहाँ पर ना एक बहुत स्पेशल मैसेज है किसी के लिए, कि आपकी जो मदरली फिगर है, उन्होंने प्रार्थना किया जिस स्तर पर वो थी, क्योंकि बहुत उच्च स्तर पर थी, उन्होंने ये प्रार्थना किया आपके लिए कि वो अर्थ में आएंगी इनविजिबल तरीके से, और वो आपको ऐसा लगता है कि वो आपको ही बस नज़र आती हो, ठीक है, वो आपको ही फील होती हो, उनकी याद आपको ही आती हो, आपके और भी ब्रदर या सिस्टर हो, लेकिन आपसे ही उनका एक जुड़ाव है। तो ये सोल लेवल पर है, और उन्होंने ये प्रार्थना किया है जिस स्तर पर थी, और अभी वो अर्थ एंजल के रूप में आपके साथ है। अद्भुत ऊर्जा है आज की, ठीक है। वो एक अर्थ एंजल के रूप में आपके आसपास हैं, जो आपको महसूस होती हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आती है। जब आप उनको पुकारती है, वो आपके आसपास ही रहती हैं, विक्ट्री। और इसीलिए कोई भी तंत्र क्रिया, कोई भी निगेटिविटी आपके ऑरा को टच भी नहीं कर सकती, और जो भी आपके फाइनेंशियल ग्रोथ पर आपके तरफ जो बुरी नज़र लगाएगा आपके पर्सनल लाइफ पर, वो सबसे पहले खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप निगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकल गए हैं, चाहे ये आपके कम्युनिटी से हो, चाहे आपके आसपास के हो जो आपके लिए बुरी नज़र रख रहे हैं, ये सारी बुरी नज़र उन्हीं के तरफ जाएगा। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि जो माँ का जो प्रेम होता है मदरली फिगर में, चाहे वो आपकी ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके एंसेस्टर्स हो, उनका प्रेम फिर बहुत ज़्यादा, उनके प्रेम की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, और आपकी भक्ति में शक्ति है ना। तो यहाँ पर आपको कोई भी नीचे नहीं खींच सकता, आपको कोई भी इमोशनली ड्रेन नहीं कर सकता, ये मैसेज है। क्योंकि आपकी रूहानी गुण समूह, आपकी जो सोल मेट है, आपकी स्वयं मदरली फिगर है, और आप दोनों का जो साथ है, जो साथ है ना, वो उनके स्टार बनने के बाद भी वो आपके साथ ही हैं।
उनका जो एक जैसे सोल का जो एक तार होता है ना, वो आपके साथ हमेशा से ही है। लेकिन अभी इस वक्त में वो बहुत खुश हैं कि आप अपना लाइफ पर्पस कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत दुखी भी रहती हैं जब आप दुखी होते हैं। इसलिए आपके लिए मैसेज है कि आप हमेशा खुश रहिए, ठीक है, क्योंकि आप पीस में हैं, क्योंकि आप एक चूजन वन हैं। आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है, आपकी माता जी की कृपा है। आज की रीडिंग अद्भुत है, और जिनके लिए भी है, आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत ही प्योर सोल हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग का प्रोसेस व्हाट्सएप के मैसेज में ही होता है। नॉर्मल मैसेज में आप अगर मैसेज भी करते हैं तो भी वहाँ पर रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा।